ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। त्रयस्त्रिंशदधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज द्विगु समास की हम अंतिम कक्षा ले रहे हैं। ये द्विगुश्च सूत्र है 2123 भाग नंबर 4। और आज का हमारा द्विगु समास है पंचगवम। तो इसका लौकिक विग्रह पंचानाम गवाम समाहारः। तो 5 गौवों बैलों का समूह। तो पंचन आम, गो आम। तो यहाँ गौ और बैल इसलिए कहे गए हैं क्योंकि दोनों के रूप समान होते हैं। तो इसलिए ये गाय भी हो सकता है और बैल भी हो सकता है। तो आम जो है वो षष्ठी है, तो इसलिए दोनों में समान अधिकरणम है। और इसका समास किया जाता है इस सूत्र से। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च 2151। तो ये कहते हैं कि तद्धित अर्थे विषय उत्तर पदे च परतः समाहारे च अभिधेय। तो इन तीनों में से हमारे पास इस समय समाहारे च अभिधेय, जहाँ समाहार का विवक्षा हो, अभिधान हो, उस और दिक् संख्ये समानाधिकरणे। और दिक् यहाँ संख्या का गो के साथ समानाधिकरणम है। तो सुपासः समस्येते तत्पुरुषः च समासो भवति। इस प्रकार ये तत्पुरुष समास संज्ञा वाला हो गया। अब समास की द्विगु संज्ञा की जाती है, संख्या पूर्वो द्विगु। तो ये आप देख सकते हैं 2151 है, तो ये 2152 है। ये उसका ही अगला है और ये इसी विषय को कह रहा है। तो इसलिए तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च, इन तीनों के विषय में इति अत्र यह संख्या पूर्वः समासः सा द्विगु संज्ञा का। तो जिसमें संज्ञा पूर्व होती है उसी को द्विगु समास कहते हैं। तो दिक् संख्ये, अब इसमें ये दिक् संख्ये जो है ये प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए प्रथमा निर्दिष्ट होने से इसका उपसर्जनम संज्ञा हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1243। तो प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम समासशास्त्रे उपसर्जनम संज्ञम भवति। तो इसका संख्या का उपसर्जनम संज्ञा होने से पूर्व निपात हो गया उपसर्जनम पूर्वम 2230 से। इस प्रकार हमने इसको पहले रखा है। अब इसके बाद पूरे समास के समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। कृत तद्धित समासश्च 1243। तो ये समास संज्ञा इसकी हुई है। तो इसलिए जिसकी समास संज्ञा है उस सारे समुदाय की की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। फिर इसके जो अवयव हैं उनका लुक करना है। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, सुपो हो विभक्ते है, सुप विभक्ति का धातु संज्ञायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः लुक भवति। तो ये इसके जो अवयव सुप प्रत्यय हैं उनका लुक हो गया और ये पंचन गो बन गया। अब इस नकार का लोप करना है। तो नकार लोप न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य यह अन्त्यः नकारः तस्य लोपः भवति। ये अंत्य नकार है और ये पद संज्ञा इसकी, चाहे ये आम लुक हो गया है फिर भी ये प्रत्यय लक्षण होने से इसका पद संज्ञा है। इसलिए इस प्रातिपदिक के अंत्य नकार का लोप हो गया और ये पंचगो बन गया। अब यहाँ पर हम टच प्रत्यय लाते हैं। तो गोर अतद्धिता लुकी 5492। गो शब्दांतात
तो गो शब्द ये है। तत्पुरुषात्, ये तत्पुरुष है। टच प्रत्ययो भवति, इससे टच प्रत्यय हुआ। सचेत तत्पुरुषस् तद्धित लुक विषया न भवति, तो यहाँ गो में कोई लुक नहीं हुआ है, गु ऐसे नहीं बना है, इसलिए यहाँ टच प्रत्यय हो जाता है। और ट और च चूटू हलंत्यम से इत संज्ञा होके इनका लोप हो जाता है। तो हमारे पास पंच गो अ रह गया, और यहाँ पर एचो अवा या वहाँ से संधि कर दी जाती है, और ओ एच है, अची है, और ओ के स्थान में अवादेश होता है, तो पंचगव, इस प्रकार ये हमारा बन जाता है। अब यहाँ सु आदियों की उत्पत्ति का प्रसंग आया है, तो हम द्विगुर एक वचनम, द्विगु के साथ अगर ये समाहार द्विगु की बात हो रही है, द्विगुहु समासे एक वचनम भवति, समाहार द्विगोः च इदं ग्रहणम न अन्यस्य, तो यहाँ जो समाहार द्विगु है उसमें एक वचन ही होता है, इसलिए सु एक वचन का लिया गया है। स नपुंसकम 2 4 17 यस्य अयम एकवद् भावः विहिता स नपुंसकलिंगो भवति द्विगुर द्वंद्वश्च। तो इस प्रकार ये इसका एक वचन और नपुंसक लिंग दोनों हो गया। जहाँ समाहार है तो क्या हुआ, सु के स्थान में हमने अम कर दिया इस सूत्र से, अतो अम 7:1-24 अकारांतात् नपुंसकात् उत्तरयोः स्वमो अमोह, सु हो या अम हो, दोनों के स्थान में अम इति अयम आदेशो भवति। तो सु औजस अम औचस, दोनों में जहाँ सु और अम है वहाँ अम आदेश हो गया। तो पंच गवम अ अम ये बन गया, और इन दोनों में अमी पूर्व आने से पूर्व रूप संधि हो गई, और यहाँ पंच गवम बन गया। इस प्रकार इसकी रूप सिद्धि हो जाती है। अब हमारे पास ये कुछ उदाहरण और भी हैं। पंचानाम पात्रानाम समाहारः पंचपात्रम, तो ये हम देखते हैं संध्या में इसका प्रयोग होता है पंचपात्रम का। तो 5 पात्र इकट्ठे हैं, उनका समाहार शब्द पंचपात्रम है, ये द्विगु है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो त्रिभुवन, तो जैसा नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, इसी प्रकार चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, ठीक है। पंचानाम कुमारीणाम समाहारः पंचकुमारी, त्रयाणाम कटूनाम समाहारः त्रिकटु। ये आप आयुर्वेद औषधि खरीदने जाते होंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।